तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसराज एजुकेशन हब। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था और कुछ दिनों से ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कुछ स्टूडियो टाइप पर बन रहा था, जो कैमरे वगैरह लग रहे थे, और अभी जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो फ़ोन है दरअसल, और उसके नीचे कैमरा है। वो कैमरे की सेटअप हो रही है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, क्लासेस ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया और मैं आज आप लोग के सामने क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो देखते हैं 1949 से 1947, 1949 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? कहता है 1939 से 1947 तक का एक क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग, नेहरू युग। तो 1919 से 1947 तक एक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चला था जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहां से बड़ा करना। कहता है दूसरा, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट जो था वो किसने लागू किया था? डलहौजी ने, रिपन ने, लिट्टन ने, केनिन ने। तो आर्म्स एक्ट एक कानून था जिसे लिट्टन ने लागू किया था। आर्म्स एक्ट एक कानून था जिसे कौन लागू किया था? लिट्टन ने लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लिट्टन ने, रिपन ने, कर्जन ने, डार्विन ने। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल का विभाजन जो था वह कब निरस्त किया गया था? 1905, 1915, 1911, 1922। तो बंगाल विभाजन 1922 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 में, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1928 में, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र प्रताप 1915 में, चौथा ऑप्शन है सूर्य सेन 1930 में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी 1913 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन हमारा ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आ गए थे? 1891, 1893, 1915, 1913। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आ गए थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो प्रथम भारतीय आईसीएस गवर्नर हमारे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ये ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अबुल कलाम आजाद ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी के जिसे हम कहते हैं, उन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था वह किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में, 1935 में, 1919 में, 1947 में। तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन हमारा सी क्या है सही? रॉलेट एक्ट एक कानून, एक अधिनियम था जो 1919 में घोषित हुआ था। पारित का मतलब होता है घोषित, हमेशा ध्यान रखें, पारित हुआ यानी घोषित हुआ। पारित का मतलब घोषित, ठीक है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद का पदक लौटा दिया था? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो किसने क्या किया था? कैसर ए हिंद का पदक लौटा दिया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो गांधी जी ने, तो गांधी जी यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। गांधी जी ने क्या किया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में कैसर ए हिंद का पदक, जो उनको पद मिला था, वो पद क्या किए थे? लौटा दिए थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर ए हिंद का पदक महात्मा गांधी ने लौटा दिया था और उसी वक्त जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में नाइट की उपाधि किसको मिली हुई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली हुई थी और उसने उस पद को उसने उसके विरोध में त्याग दिया उस चीज को। तो हमारा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। ऑप्शन सी हमारा सही है। ध्यान से समझिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस वक्त कैसर ए हिंद का पद जिनको महात्मा गांधी को मिला था, वो उस हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में उसने उस पद को त्याग दिया और उसी वक्त जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि मिली हुई थी किनको? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को। उसने भी उस नाइट की उपाधि को क्या किया? त्याग दिया, उनका सैक्रिफाइस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, मॉन्टेनिग्यू समिति, डागर समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो हंटर समिति का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए किसने, एक सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जालियांवाला बाग से बन गया। महात्मा गांधी कौन सा कैसर ए हिंद नामक पद को त्याग दिए थे? कैसर ए हिंद नामक पद को क्या किए थे? त्याग दिए थे। और नाइट की उपाधि को कौन त्याग दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की इंस्पेक्शन करने के लिए यानी जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कौन सी समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया। 3 क्वेश्चन आराम से दिमाग में सेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? जर्मनी, इंग्लैंड, तुर्की, फ्रांस। तो खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, तुर्की देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1920, 1924, 1920, 1923। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। यहाँ पर 21 होगा ऑप्शन, 1920 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1920, 1922, 1924, 1927। तो तुर्की में एक खलीफा का पद था, उसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 1922 में समाप्त इसे कर दिया गया था। तुर्की में जो था खलीफा का एक पद चलता था, उसे 1922 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लोग लाइक जरूर करें और जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं या देंगे, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी हत्याकांड से रिलेटेड वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश में इस राज्य में स्थित है चौरा चौरी हत्याकांड के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में, 1930 में, 1929 में, 1931 में। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1927 में। तो साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया था। मैं आंसर यहाँ इसलिए देता हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी का कमीशन का अन्य नाम क्या था? हंटर कमीशन, सार्जेंट कमीशन, साइमन कमीशन, ली कमीशन। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। एक अन्य नाम भी उसका था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अन्य नाम भी था जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? यानी तोड़ दिया था, उसे भंग कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने नमक का कानून 6 अप्रैल 1930 में क्या कर दिया था? इसे भंग कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक के कानून को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1917, 1920, 1930, 1942। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में आरंभ किया था। किसने? गांधी जी ने। तो ये था आप लोग का क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो 10th में एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या इन फ्यूचर में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक कंप्लीट सेटअप के साथ मिलेंगे। उस वक्त हमारे पास सारी चीजें होंगी, डिजिटल बोर्ड होगी, लैपटॉप होगी, कैमरे होंगे। और अभी मैं जिससे वीडियो क्लिप कर रहा हूं वो मैं फोन से कर रहा हूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।